हाय एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम अर्तुगरुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 41 करने वाले हैं। ये देखते हैं। ये क्या हो रहा है? शोक मना रहे हैं। शोक मना रहे हैं किस बात का? नयान ने अपने सिपाहियों से कल रात कबीले पर हमला करवाया था। उन पर दहशत तारी लगाने के लिए उसकी मौत से पहले इसके सिपाहियों ने इसके एक हुक्म पर बगैर किसी खौफ खातर के मौत को गले लगा लिया। तुम कहाँ थे? नोयान ने एक महाज पर भेजा था मुझे। बस हमला ना करे ढूंढ के लोग। क्या पता यार। क्यों मेरा साथ नहीं दे रहे तुम? क्यों? तो ही अगर कबीले पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। कोई कबीले नहीं जाएगा आज। तू थकी हो या कोई और, हवा भी नहीं जाएगी आज कबीले। आज के दिन वहां जो भी शख्स जाएगा मैं अपनी फतह को शोक में नहीं बदलने दूंगा।
सही सलामत। लगता है गाय कबीले ने फसवा कर दिया इसके सिपाहियों को। हाँ। वो खुश हो रहा है बट प्लीज यार जल्दी जिंदा हो जाए। जिंदा ही नहीं, ठीक हो जाए। हाँ मतलब ठीक हो जाए। अरे ये लग रहा है सब ये लोग भी नहीं है, तो लोग भी नहीं है। कैसे लेके जाएंगे इसको? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुम सेहतियाब हो गए। ठीक हो गया? या अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर सरदार अर्तुगरुल शहीद हो गए तो नोयान के वो पालतू जीत जाएंगे जिन्होंने कल रात हम पर हमला किया था। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्या हम होने देंगे? नहीं होने देंगे। सरदार अर्तुगरुल के लिए, इंसाफ के लिए इन मंगोल काफिरों के वजूद से पाक करके ही दम लेंगे। याद रखना, हमारी ये जंग ना दौलत के लिए है और ना ही किसी मनसब के लिए, बल्कि सिर्फ हक की खातिर है और इंसाफ के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हमारी जान, हमारी जिंदगी अल्लाह और उसके दीन पर कुर्बान है। हमारी जान, हमारी जिंदगी अल्लाह और उसके दीन के लिए कुर्बान है। कसम खाते हैं, कसम खाते हैं, कसम खाते हैं, कसम खाते हैं, कसम खाते हैं। हाँ तो हर आदमी गुस्से में, हालात खराब लग रहे हैं मुझे। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। यही होगा कि रात होने तक तुम मेरे खेमे में ही रहो, समझ गए? जाओ, शाबाश। कब हालात ठीक होंगे? क्या बातें कर रही है? हाय माँ खानम, आपका जख्म ताजा है, आपको आराम की जरूरत है। आप बेफिक्र हो जाएं, हम सरदार अर्तुगरुल को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल वक्त में कबीले के किसी फर्द को अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं। दरअसल मैंने आपको यहाँ एक अहम मशवरा करने के लिए बुलाया है। ये संगीन इल्जाम जो अर्तुगरुल पे लगा है, कौन है आप में से जो इस इल्जाम को सच मानता है? बताइए मुझे, क्या कहते हैं आप?
अगर सरदार होती तो आज काय कबीले का नामो निशान मिट चुका होता। सुलेमान शाह को हम सबसे बढ़कर मानते हैं, लेकिन आपने उनकी कमी हमें कभी महसूस होने नहीं दी। अल्लाह आपको और आपके बच्चों को सलामत रखे। हम आपके लिए दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आप सब मुत्तफिक हैं तो मैं आपकी मुकम्मल हिमायत चाहूंगी उन इक़दामात के हक में जो हम इस साजिश के खिलाफ करने जा रहे हैं। हमारे कदम पर आपके साथ हैं मखाना। हम भी इंसाफ के लिए जो जरूरी है वही करें। आए मखाना। बस अभी तुद्दुकीन को कुछ नहीं होना चाहिए यार। सब तैयार है सरदार। सरदार अर्तुरुल का बाल बीबी का होने नहीं देंगे हम, और मौजिजी वो सब भी हमारे साथ हैं। अर्तुरुल के सिपाही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम उन्हें राजदारी से कबीले में ले आओ। खुशखुशू की पहाड़ी पर वो तुम्हारे मुंतजर है। जी समझ गए सरदार। गुंदोदू भाई, आज की सुबह में एक अजीब सी हैबत तारी है। खौफ सा महसूस कर रहा हूं। हम सब एक ही चीज के तलबगार हैं, इंसाफ। गोरकुट सरदार के खेमे में आज सिर्फ इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। यकीन रखिए मुझ पर, गोरकुट सरदार की औलाद का गम या कबीले में लगी इंतकाम की आग मुझ पर असरअंदाज नहीं होगी। पिछली रात क्या बात करने आए थे मुझसे आप? अल्लाह से दुआ यही है कि अर्तुरुल की बेगुनाही साबित हो जाए, लेकिन फिक्र यह है कि उसे मौत की सजा देनी पड़ी। मैंने पहले ही कहा, हम सब एक ही चीज के तलबगार हैं, इंसाफ। फसाद फैलाने की कोशिश मत करना गुंदोदू। अगर ऐसा कोई भी ख्याल जहन में है तो निकाल दो, वरना हर चीज खत्म हो जाएगी। इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए तो याद रखिएगा, और वो उस कबाइल बिखर के रह जाएंगे। और इसके साथ ही अनातोलिया पर इंहिसार करने वाली सल्जूक रियासत खत्म हो जाएगी एकदम। गुंदोदू सरदार, सरदार अर्तुरुल को जिरगे में पेश करना है। आता हूं मैं। वो लेके जा रहे उसको। ये पर ये रास्ता अजीब है ना, एक वो वाला रास्ता नहीं है तो मुझे नहीं लगता। रुके थी नहीं, यही रास्ता है। वो तो इनको कबीले ले जा रहे हैं। दरियान को खबर करो।
क्या यार, बहुत टेंशन है अभी तो। उन्हें मिल गया रास्ता, मतलब ये कि तू तक इनको भी ले जा रहा है। हाँ, हर सूरत रोकना होगा उसे। कौन लेकर आओ। नहीं हलीमा, ये घोड़ा अब मजीदा भी नहीं जा सकता। उसका घोड़ा है मेरे पास, ले जाएगा हम दोनों को। हलीमा बेटी, तुम जाओ, मेरा वजन ज्यादा है। देखो, बारिश भी तैयार करी है, तुम अपने घोड़े पर बैठकर आगे चली जाओ। शाबाश बेटी, अर्तुल की दी हुई जिम्मेदारी पूरी करनी है। जाओ मेरी बच्ची। बिल्कुल नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी देवी देवी। आपको मेरी बात मानना पड़ेगी। हलीमा बेटी, मैं कुछ देर के लिए उन्हें रोक लूंगा। तुम्हें अपनी नहीं बल्कि अपने बच्चे की जान। अकेले नहीं छोड़ सकती मैं। जल्दी जाओ यहाँ से हलीमा, जल्दी करो, जिम्मेदारी पूरी करनी है। जाओ जल्दी। आगे रुको, ठीक है, दस्तावेज देती हूँ मैं। हलीमा, ये रहे। फिर भी ये मार ना दे। मार दो इस बूढ़े को। नहीं नहीं, और हलीमा सुल्तान को नोयान की कैद में ले चलो। नहीं यार, सब जगह टेंशन का माहौल है भैया। ये सबसे बड़ा टेंशन है। वो जो टेंशन है हलीमा को ले गया था, नहीं वो देवी तभी कुछ तो करेगा। तो तू थी इनका भी टेंशन, हर जगह से फंसे एकदम। खोलो इसे। क्या कोई अच्छी खबर है भाई? उसकी हालत सही नहीं है अभी। अब क्या कर सकते हैं भाई? हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली। अब जो अल्लाह की मर्जी हो उस पर राजी हैं हम। नहीं, हाथ नहीं बांधे जाएंगे इनके। ये कौन है? अब ये किसकी एंट्री होगी? ये कौन है? ये उनका भाई तो नहीं? हो सकता है। ये नहीं हो सकता। ये आंखें
कैसे आ सकता है? क्या नाम है इसे? तुम बोलो। या वो दस्तावेज उसकी नकल है मेरे पास। बहुत अच्छी किया बेटी। चलो एक तो सही। तो बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे हो बहादुर जवान। कहाँ से आए हो तुम? किस कबीले से ताल्लुक है? कौन है ये? मुझे फेस देखना है। भाई थे, भाई थे। हाँ भाई थे, क्योंकि डेली का मैंने तलवार बनाई होगी। तुम तुम शुक्र है तुम आ गए तुम रानी। कबीले में क्या हो रहा है? आग लगी है हर तरफ। हम उस आग को अपने ईमान की ठंडक से बुझा देंगे इंशाअल्लाह। उनकी अदालत को ढा देंगे हम। उनके जिरके को भी, उनके खेमे उन्हीं पर उलट के रख देंगे। खुद को समझते क्या है बेवकूफ लोग। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दो। अलसी खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाओ? जब से खामोश था उससे क्या फायदा हुआ? काबू में रखना। कबीला पहले ही बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। एक गलती से सब कुछ तबाह हो सकता है। हमें कोई भी कदम बगैर सोचे समझे नहीं उठाना है। गुंदोगदू भाई ने सख्ती से तंबीह की है। उनका हुक्म सर आंखों पर। तो फिर ठीक है, भाई इंतजार में होंगे हमारे। यार अभी इधर उन्हें हमारा सुराग मिल गया है। वो ताकुल में है। स्मार्ट तो है ये कुछ तो दिमाग लगाए हो। जंगल अच्छे से जानता है वो।
आए गए हैं। लगता है ताबुक की खबरें उन्हें दूर नहीं होंगे। पीछे होंगे। कैसे होगा? अदालत तैयार है भाई। मोहसिन एक एक करके आ रहे हैं। क्या बातें हो रही हैं अंदर? उन्हें खून के बदले खून चाहिए और बस। अर्तुगरुल की मौत चाहते थे हम और अब उसकी जिंदगी हमारे हाथ में है। लेकिन न जाने क्या वजह है कि अब हमारे ही हाथ कांप रहे हैं। एक बात और भी है आयतुल। अर्तुगरुल ने कारबे को नोयान के साथ देखा था। कारबे क्या कहता है इस बारे में? रियासत का राज लेकर चुप हो गया। डर है मुझे हम कहीं गुमराही के रास्ते पर न चल पड़े आयतुल। तुम लोग जा रहे हो दोनों से? यही बात मुझे मुसलसल परेशान कर रही है। और अर्तुगरुल? गुंदोक पुरअज़्म है, कभी अपने भाई को इनके हवाले नहीं करेगा। यानी दोनों कबाइल के सिपाही आमने सामने होंगे। तसादुम का अंदेशा मौजूद है। हिफाजती इक़दाम करने होंगे। फिर आप क्या फैसला करेंगे? इतनी तकलीफ में भी जा रहे हैं। गोपचे, फिलजान से मुझे एक जरूरी बात करनी है। दुबरुल अर्तुगरुल के सिपाहियों को कबीले लाने के लिए रवाना हुआ है। शुक्र है वालिदा। गुंदोक दूर में अदालत की कार्रवाई में होंगे। तुम अगर कोई भी खतरा महसूस करना या अगर मुझे और गुंदोक को कुछ हो जाए। ऐसा क्यों कह रही है? क्या खतरा हो सकता है आपको वहां? देखो मेरी बच्ची, तो खतरा हो गया। मौत तक हार नहीं मानती। उसे बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करती है वो। चाहे जो भी फैसला किया जाए, लेकिन किसी भी तरह अर्तुगरुल को बचाना है। तुम दुबरुल का साथ देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अर्तुगरुल को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने देना। उठानी है ये जिम्मेदारी। मेरी खुशनसीबी होगी वालिदा, जैसा आपका हुक्म।
जल्दबाजी में आपने उसका सर कलम कर दिया, तो बाद के हालात आपके काबू से बाहर हो जाएंगे। बेहतर होगा कि इस मामले का कोई और हल निकालें, जिसके हल है, बस पहुंच जाए वो। उसमें तो हो खातून। जानती हूँ कल रात मंगोलों ने जो हमला किया उसका जिम्मेदार भी अल-तुरूर है। अरे यार, उससे पहले ही तो बोल के रखी थी। और लालच के लिए हमारी जिंदगी जहन्नुम बना रहा है वो कातिल। मेरे बेटे को उसने मारा है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे सजा देने की? मैं तो बस आपको खामोश। वही होगा जिसका वो हकदार है। मेरे ही यहाँ पर मरेगा वो। सांस लेने का हक कानूनी हद दिखाया मैंने तो खाना जंगी शुरू हो सकती है। कभी फरामोश मत करना इस बात को, आयतुल्ला। समझ गई तुम? मामूजन की जी समझ गई सरदार। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाए काराबी, तशरीफ लाए। क्या बात है? कुंदूक मुश्किलात पैदा कर सकता है। ओ हो। काबू में रहेगा कर उसे भी फैसले के बाद हिरासत में ले लिया। बातिल अंजाम को पहुंचे। यहीं रुको। आला हजरत, अगर इन्होंने हमें ढूंढ लिया तो हम सबको मार देंगे। इत्मीनान रखो, इनसे महफूज रखा, वो हमारी भी हिफाजत करेगा। इंशाअल्लाह। उधर से बाहर का रास्ता हो शायद। देखो जाकर। बस यार जल्दी पहुंच जाए। बहुत क्या ही बोलने का बस ऐसे सजन से नौबत खेल गई है। ओह
से आए हो तुम? जब मैं यहाँ से जा रहा था उस वक्त भी तुम ही थे ना? हाइमा खानम का सामान लेकर आया हूँ। कहाँ रह गए थे तुम? तुमसे कहा था ना कि मैं इस मनहूस कबीले से जल्द बाहर जाना चाहती हूँ। उस मनहूस औरत आयतुल्लाह की शक्ल को मैं मजीद अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। खड़े क्यों हो यहाँ? जल्दी जाओ उधर। सैजान खातून, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, जा सकते हो तुम। जल्दी करो। अरे सब जगह बड़ा भी अपने को देखना भी भाई है उसका, मेरे को लगता है भाई है। मुझे भी वही लग रहा है क्योंकि तलवार चलेगी, तलवार कल बना रहा है देवी देवी, और देवी देवी को अपना काम पता है, देवी देवी नहीं बनेगी होगी शायद, वैसा कुछ रहेगा। पर तुतकीन खतरे में, अर्तुल क्या भी स्ट्रेस है, हलीमा वाला से तो क्लियर है। मुझे लग रहा है तुतकीन निकल जाएगा क्योंकि इब्नुल अरबी और गिकली को सब चीजें जंगले सारी पता है, हर एक चीज पता है गिकली को। तो मुझे लग रहा है शायद हो सकता है जंगल पूरा अच्छे से जानते, निकाल देगा मेरे को लगता है। बस फिर भी ना यार, ये अपन अच्छा सोचने आता ना बुरा ही हो जाता है। स्ट्रेस है यार, तीनों जगह पे ऐसा है ना, मुझे चाहिए तीनों जगह सक्सेसफुली हो जाए। लाइक अर्तुल बाहर आ जाए, हलीमा पहुंच जाए, ठीक है, और तुतकीन आ जाए। पर अगर एक ने भी बोलते ना ऐसे खिसका दिया ना, पूरा गेम बदल सकता है। पर ये अभी सब तैयारी है, वो अच्छा संजान का अगर थोड़ा इधर उधर हुआ फैसला तो गुंदुक ने पूरी तैयारी रखी है, देखना होगा भाई है वो। और ये लोग भी शान है अर्तुल के बाद गुंदुक का, मतलब होता ना गेम करने में। वही जो नया आदमी है बोल रहा है कि गुंदुक को भी गिरफ्तार कर लो तो प्रॉब्लम कर सकता है। चलो अब देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।